नमस्कार साथियों, मैं के प्रजापति आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल स्टडी कर पर। फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल 1 के पेपर के सॉल्यूशन की सीरीज, जिसमें ये 13 जून 2025 की शिफ्ट 1 का ये पेपर है। इससे पहले के भी हमने कई सेट्स का सॉल्यूशन अपलोड किया हुआ है, आप प्लेलिस्ट में जाके उसको भी देख सकते हैं। जितने ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे ये आपके आने वाले सभी एग्जामों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। चलिए शुरू करते हैं आज के सॉल्यूशंस। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व डैश में दर्ज किया गया था, वह उत्तर पूर्वी दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी सी डी ई और एफ एक ही मात के 6 अलग अलग तलों पर रहते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 नंबरिंग कर लेते हैं। 2 3 4 5 6। ठीक है, सबसे निचला तल 1 है और सबसे ऊपर वाला 6 हो गया। ठीक है, ए जो है विषम क्रमांक वाले तल पर रहता है लेकिन 3 पर नहीं रहता है। अब ए जो है विषम पर रहता है तो 1 3 और 5, लेकिन जो 3 पर नहीं रहता है तो 1 और 5 पे रहेगा। ठीक है, सी और ए जिन तलों पर रहते हैं उनका योग 4 है। अब सी और ए जिन तलों पर रहते हैं उनका योग है 4। अब तो 5 से तो ये संभव नहीं है, तो ए जो है 1 पर रहता है और सी जो है 3 पर रहता है, तभी ये 4 संभव होगा। ठीक है, तो इनकी जगह फिक्स हो गई। 3 नंबर पे जो है सी होगा और 1 नंबर पे ए होगा, ये हमने रख दिया। ई और एफ के बीच केवल 3 व्यक्ति रहते हैं। ई और एफ के बीच 3 व्यक्ति रहते हैं, ये हो गया। अब हो सकता है एफ ऊपर हो और ई नीचे हो, है ना। बी डी के ठीक ऊपर रहता है। बी जो है डी के ठीक ऊपर रहता है। डी और ई जिन तलों पर रहते हैं उनका योग 20 है। अब डी और ई जिन तलों पर रहते हैं उनका योग जो है 10 हैगा। तो 10 देखिए कैसे हो सकता है। 10 होगा 6 और 4 से, है ना। 6 और 4 से होगा 5 5, 2 को तो एक साथ नहीं बैठा सकते हैं, तो दूसरा होगा 4 और 6 से, है ना। अब आप देखेंगे डी के ऊपर जो है बी भी होना चाहिए, तो वो 6 नंबर से तो संभव है नहीं डी के, तो वो होगा 4 नंबर पे। तो 4 नंबर पे हो गया डी, डी के ऊपर हो जाएगा बी और 6 नंबर पे हो जाएगा ई। ठीक है, एक खाली जगह बच रही है, वो किसकी हो जाएगी, वो यहाँ से निकल जाएगा। ई के जो है नीचे एफ होना चाहिए। 1 2 3 ये एफ हो जाएगा। इस वाले पॉइंट से हमारा क्लियर हो गया। ठीक है, अब आंसर क्या है, एफ के नीचे कितने व्यक्ति रहते हैं। एफ यहाँ पे, उसके नीचे केवल एक ही व्यक्ति रहता है। ऑप्शन 4 का एक हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटा नागपुर पठार किस नदी तंत्र द्वारा अपवाहित है। वो है दामोदर नदी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि समांतर चतुर्भुज का एक कोण उसके आसन कोण के 4/5 से 27 डिग्री कम है तो समांतर चतुर्भुज का सबसे छोटा कोण ज्ञात कीजिए। देखिए समांतर चतुर्भुज बनाए, ये हो गया। ठीक है, आसन कोण की बात कर रहा है, यानी कि ये एक दूसरे के बगल वाले कोण, है ना। और हमें पता है इन दोनों के कोणों का योग होता है 180। इनमें रिलेशन क्या दे रहा है कि जो है एक कोण उसके आसन कोण के 4/5, है ना। 4/5, तो नीचे वाला हमने ले लिया, ये 5x हो गया और ये हो गया 4x, है ना। जो है 4/5 से 27 डिग्री कम है, ये जो है 27 डिग्री कम है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो समांतर चतुर्भुज सबसे छोटा कोण हमें निकालना, सबसे छोटा कोण यही निकले, क्योंकि देखिए 5x है, 5x से भी कम हो गया 4x और ये हो गया 27 डिग्री उससे भी कम। अब हमें पता है दोनों ही कोणों का योग होना चाहिए 180, तो जोड़ देंगे 5x प्लस 4x माइनस 27 डिग्री बराबर होता है 180 डिग्री। ये 27 इधर आ जाएगा, जुड़ जाएगा, 7 हो जाएगा, 8 2 10, 207 हो गया, 5 4 9 हो जाएगा, 9x, x की वैल्यू निकल के आएगी 9 दूनी 18 और 9 तिया 27। x का मान हमें 27 डिग्री मिल गया। छोटा एंगल पूछा गया है ना, छोटा कोण पूछा गया, तो ये होगा 4x, x है 23 माइनस 27 डिग्री। गुणा कर देंगे, 4 तिया 12 हो जाएगा और 4 दूनी 8 1 9।
ये हो गया 27। 12 में 7 जाएगा, 5 हो जाएगा, 8 में से 2 जाएगा, 6 हो जाएगा, 65 डिग्री हो जाएगा छोटा कोण। ऑप्शन 3 का 65 डिग्री हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्मार्ट वॉच सेट का अंकित मूल्य 640 रुपए है। इसे जो है 30% और 25% की दो कार्मिक छूटों पर बेचा जाता है। नकद भुगतान करने पर 25% की अतिरिक्त छूट दी जाती है। नकद भुगतान पर स्मार्ट वॉच सेट का विक्रय मूल्य कितना होगा? अब देखिए, मार्क प्राइस है 640 है ना। जब इस पे हम 30% की छूट दे दें, कितनी कीमत रह जाएगी? 70% कीमत रह जाएगी। परसेंट को हटाएंगे, बटे में आ जाएगा 100। फिर उस पर 25% की और छूट दे दी गई। अब उसकी कीमत कितनी रह जाएगी? अब जितनी भी होगी उसका भी 75% हो जाएगा, है ना। 100 में से घटाते चलेंगे। और नगद भुगतान करना 25% की, यहाँ उसने नगद भुगतान किया है तो 25% की वो अतिरिक्त छूट भी ले रहा है, तो ये भी हो गया 75%, है ना। सारी छूट देने के बाद वो हो जाता है उसका सेलिंग प्राइस, और यही निकालना है। बस सोल्व कर लीजिए। 25 से 3 बार में चला जाएगा और 4 बार में चला जाएगा। 3 बार में, ये 4 बार में चला जाएगा। ये जीरो से ये जीरो, ये जीरो से ये जीरो, 4 चौक होता है 16, 16 से 4 बार में चला जाएगा। ठीक है। 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 गुणा 7, तो 7 छीन हो जाएगा 42। यूनिट डिजिट हमें मिलेगा 2, 2 केवल इसी में, ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेन के औद्योगिक उपयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका उपयोग जो है प्रतिशीतन, रेफ्रिजरेशन और एरोसोल उत्पादन में किया जाता है। एसी वगैरह में, रेफ्रिजरेशन है ना, फ्रिज वगैरह में इसका इस्तेमाल किया जाता है फ्रेन का। पहले क्लोरोफ्लोरो का किया जाता है, लेकिन वो हानिकारक है पर्यावरण के लिए। रोहन बिंदु ए से ड्राइव करना प्रारंभ करता है और उत्तर की ओर 8 किलोमीटर ड्राइव करता है। ये हो गया उत्तर की ओर वो 8 किलोमीटर ड्राइव किया। फिर वह बाएं मुड़ता है, उसका मुंह इधर है तो बायां इधर हो जाएगा, और 12 किलोमीटर ड्राइव करता है। फिर वह बाएं मुड़ता है, अब उसका बायां इधर हो जाएगा और 11 किलोमीटर ड्राइव करता है। तो ये 8 किलोमीटर तो चला ही चला, और 3 किलोमीटर और नीचे चला गया ये उसके भी। ठीक है। फिर वह बायां मुड़ता है, अब उसका बायां इधर हो जाएगा और 14 किलोमीटर ड्राइव करता है। तो ये 12 किलोमीटर तो चला ही, 2 किलोमीटर और एक्स्ट्रा चला गया, उसका मुंह इधर रहेगा। वह अंतिम बार बाएं मुड़ता है, अब वो बाएं मुड़ेगा इधर और 3 किलोमीटर ड्राइव करता है। तो 3 किलोमीटर ड्राइव करेगा, ये बिल्कुल इसके सामने ही आ जाएगा और बिंदु पी पर रुक जाता है। ये उसका बिंदु पी था, ये बिंदु ए था। ठीक है। बिंदु ए पर पुनः पहुंचने के लिए उसे कितनी दूर और किस दिशा में ड्राइव करना होगा? उसे इस दिशा में आना है तो कितना कवर करना होगा? ये 2 किलोमीटर, और उसे वेस्ट की तरफ चलना होगा। ऑप्शन 2 का 2 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्र न्यायाधीश द्वारा पारित निम्नलिखित में से किस दंड में उच्च न्यायालय द्वारा अनिवार्य पुष्टि की आवश्यकता होती है? वो है मृत्यु दंड के केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंकज आडवाणी ने 2025 एशियाई सुकर चैंपियनशिप के फाइनल में निम्नलिखित में से किसे हराया था? वो है आमिर सरकोश को। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस त्रिक का चयन कीजिए नीचे दिए गए दोनों त्रिकों में समान पैटर्न का अनुसरण करता है। ठीक है। इसका हम नंबर लिख लेते हैं। ओ का नंबर होता है 15, एल का नंबर होता है 12, क्यू का नंबर होता है 17, एन का नंबर होता है 14, एस का नंबर होता है 19, यू का नंबर होता है 21। तो यहाँ पे देखेंगे प्लस का दोहरा, यहाँ पे प्लस का दोहरा, यहाँ पे प्लस का दोहरा, लेकिन यहाँ पे जो है प्लस का 7 हो रहा है। तो ये +7 हम चेक कर लेते हैं, है ना। +7 को हमें चेक करना होगा, तो के का नंबर होता है 11, आर का होता है 18, प्लस का 7 हो रहा है। बस यही सब में, बाकी में भी चेक कर लेते हैं। क्यू का नंबर होता है 17, और 17 में जब हम 7 जोड़ेंगे तो हमें 24 मिलेगा, जो इसमें मिल रहा है। तो क्यू से एक्स आएगा, क्यू से एक्स आएगा, ये भी कैंसिल हो, क्यू से एक्स आना चाहिए था। यहाँ पे चेक कर लेते हैं। आर है, आर का नंबर होता है 18, 18 में 7 जोड़ेंगे तो हमें 25 मिलेगा। ये वाली थोड़ी सी इसको चेक करना पड़ेगा। ये दो तो हमारे कैंसिल हो ही गए, है ना। बाकी सब में 2 2 जुड़ा होना चाहिए। तो एस का नंबर होता है 19, और ये है 20, इसमें 1 जुड़ा हुआ है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई श्रृंखलाएं प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? यहाँ देखेंगे -का 2 हो रहा है, यहाँ पे देखेंगे -का
4 हो रहा है, यहाँ पे देखेंगे माइनस का 6 हो रहा है, यहाँ पे देखेंगे माइनस का 8 हो रहा है। तो अगला क्या हो जाएगा, सम नंबर है बढ़ता जा रहा है, 2 4 6, अगला हो जाएगा 10। 10 को जो घटा देंगे कितना हो जाएगा 862। आंसर हमारा 3 करेक्ट हो जाएगा 862। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 अक्षर समूहों में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है और इस प्रकार एक ग्रुप बनाते हैं। कौन सा अक्षर समूह उस ग्रुप से संबंधित नहीं है, ये हमें ढूंढना है। तो सबके हम नंबर लिखेंगे कर कर। आर का नंबर होता है 18, एन का होता है 14, आई का होता है 9, जी का होता है 7। यहाँ पे देखेंगे माइनस का 4 हुआ, यहाँ पे माइनस का 5 हुआ और यहाँ पे माइनस का 2 हुआ। इसमें चेक करें, ए का नंबर 1 होता है, डब्ल्यू का नंबर 23, पी का आर का नंबर 18 और पी का होता है 16। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें देखिए कैसे करें, ये 26 जोड़ देंगे है ना, तो ये 27 हो जाएगा और 27 में से 4 को कम करेंगे तो 23 आ जाएगा। 23 में से 5 कम करेंगे 18 आ जाएगा और 18 में 2 कम करेंगे तो 16 आ जाएगा। तो हमें सेम पैटर्न मिला। तीसरा में एक और चेक करना होता, एच का नंबर होता है 8, डी का होता है 4, पी का नंबर होता है 22, डब्ल्यू का होता है 23। तो अब लास्ट में ही देखेंगे यहाँ पे -1 आ रहा है, जबकि बाकी में हमें -2 मिला था, तो यही है वो अलग हो जाएगा, ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 बक्से हैं ए बी सी डी ई एफ और जी, एक के ऊपर एक रखे गए लेकिन जरूर नहीं है इसी क्रम में रखे गए हों। ठीक है, 7 बक्से बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। सी के नीचे केवल 2 बक्से रखे गए तो सी यहाँ होगा, तभी उसके नीचे केवल 2 बक्से होंगे। ए के ऊपर केवल एक बक्सा रखा गया, ए यहाँ होगा तभी उसके ऊपर एक बक्सा रखा जा सकता है। ए और ई के बीच केवल एक बक्सा रखा गया है, तो ए और ई के बीच एक बक्सा ऐसे आएगा। बी को एफ के ठीक ऊपर रखा गया है, बी को जो है एफ के ठीक ऊपर रखा गया। अब 2 एक साथ आने चाहिए, 2 एक साथ खाली जगह में यहीं पर मिल रही है, तो यहाँ पे हो जाएगा बी और एफ। डी को जी के नीचे किसी स्थान पर रखा गया है, तो डी को जो है जी के नीचे किसी स्थान पर रखा गया। अब 2 ही जगह खाली है, जी यहाँ हो जाएगा और उसके नीचे हो जाएगा डी। ठीक है, पूछा क्या गया है, बी के ऊपर कितने बॉक्स रखे गए हैं, बी यहाँ पे उसके ऊपर कितने बॉक्स हैं, 1 2 3 4 5, 5 बॉक्स। ऑप्शन 3 का 5 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6%, 28% और 15% की 3 क्रमिक छूटों के बराबर एकल छूट ज्ञात कीजिए। तो देखिए, 2 छूटों को मिला के एक छूट बनाने का फॉर्मूला क्या होता है, इफेक्टिव परसेंटेज लगाते हैं, ए प्लस बी माइनस ए बी बटा 100। तो रख दीजिए 6 प्लस 28 माइनस 6 गुणा 28 बटे में हो जाएगा 100, है ना। इसको जोड़ दें कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 34 और ये 28 है, 3 होगा 3 6 18, यानी कि 1.68 हो जाएगा। 100 से भाग भी कर दिया हमने। इसको घटा दें कितना हो जाएगा, 33 में से 1 जाता 32, 32.32 हो जाएगा, ये 1 हुआ। अब ये 15% भी रह रहा है तो इसको भी जोड़ देंगे, प्लस 15 माइनस 32 2 32 और ये 15 बटा हो जाएगा 100। ठीक है, इसको जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, ये 7 और ये 4 हो जाएगा, तो 47 हुआ। इसको हमें और ऐड करना पड़ेगा, है ना। ये नीचे 100 से ही भाग करना और ये दशमलव है, तो आप इन दोनों को छोड़ भी सकते हैं, है ना। तो कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाएगी, या आप खाली एक डिजिट को भी पकड़ सकते हैं कि 30 गुणा 15 हो गया, तो 15 तिया हो जाएगा 45, 450। 100 से भाग कर देंगे, ये आएगा 4.5 समथिंग, है ना। इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 42.5%। अब देखेंगे हमारा आसपास कौन सा आंसर आ रहा है, ऑप्शन 4 42.5। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 का विद्रोह 10 मई को निम्नलिखित में से किस स्थान पर शुरू हुआ था, जब सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया और बहादुर शाह द्वितीय को गद्दी पर पुनः बिठाने के लिए दिल्ली की ओर कूच किया था, वो शुरू हुआ था मेरठ से। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर 2022 में जीएसटी सुधारों में सहयोग से स्थापित राष्ट्रीय मुनाफाखोरी रोधी प्राधिकरण के कार्यों को भारत में किस निकाय को हस्तांतरित कर दिया गया है, वो है प्रतिस्पर्धा आयोग को। महलवाड़ी व्यवस्था उत्तरी और मध्य भारत के कुछ क्षेत्रों में प्रचलित थी। महलवाड़ी व्यवस्था के
तहत भू राजस्व किससे वसूला जाता था? वो है ग्राम प्रधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कई विंडोज एप्लीकेशन में अल्ट प्लस स्पेस बार दबाने पर आमतौर पर निम्नलिखित में से क्या होता है? वो होता है वर्तमान विंडो के लिए सिस्टम मेन्यू खुलता है जिसमें मूव साइज, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज जैसे विकल्प शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी का मान ज्ञात करना है ताकि द्विघात समीकरण ये का एक उभयनिष्ठ 11 हो। अब उभयनिष्ठ 11 है तो x बराबर हो गया 11, इसको आप रख देंगे, आपका c का मान मिल जाएगा। तो 2 गुणा 11 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ 3 गुणा 11 प्लस का c। तो 11 की गुणा करेंगे 121 हो जाएगा, 2 से गुणा कर देंगे 242 हो जाएगा, माइनस का 33 प्लस का c। इसको घटा दें कितना हो जाएगा, ये 209 प्लस का c बराबर 0। तो c बराबर कितना हो जाएगा 209 माइनस का, आंसर चेक करें, ऑप्शन 3 का -209 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को डॉट पीडीएफ फाइल के रूप में सेव करने का प्रमुख लाभ क्या होता है? ये सभी एमएस पावर पॉइंट एनिमेशन को रन करता नहीं है ना, ये खाली व्यू के लिए होता है। ये उपयोग करता है किसी भी पीडीएफ व्यूअर में स्लाइड को संशोधित करने के लिए इनेबल करता है, नहीं इनेबल नहीं करता है, डिसेबल कर देता है। ठीक है, ये स्वचालित रूप से टेक्स्ट को विभिन्न भाषाओं में अनुवाद नहीं करता है, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है। यह फाइल के साइज को कम कर देता है, सबसे बढ़िया फायदा तो ये होता है, फाइल का साइज घट जाता है और अवांछित एडिटिंग को रोकता है। पीडीएफ फाइल खाली व्यू के लिए होता है ना, देखने के लिए, आप उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित संख्या प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और उसके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। गिनती केवल बाएं से दाएं ओर की जानी है। ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या है और ठीक बाद में एक प्रतीक है? ये कॉम्बिनेशन हमें ढूंढना है। तो सिंबल से पहले हमें 2 नंबर ढूंढने होंगे। तो या 2 नंबर और सिंबल एक साथ ढूंढ ले, 2 नंबर और सिंबल हमें यहाँ मिल गया, 2 नंबर और सिंबल हमें यहाँ मिल गया, 2 नंबर और सिंबल हमें यहाँ मिला, और कहीं ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं मिला। तो 1 2 3 इस तरह के हमें 3 मिले, ऑप्शन 2 का 3 करेक्ट हो जाएगा। एक ग्राफिकल ऑपरेटिंग सिस्टम के भीतर एकाधिक एप्लीकेशन के प्रबंधन के संबंध में कंट्रोल प्लस टैब दबाने से शुरू होने वाला एक विशिष्ट व्यवहार क्या होता है? देखिए, जब कंट्रोल प्लस टैब दबाते हैं, अब देखिए जैसे इसमें कुछ लिखना है, इसमें कुछ लिखना है, इसमें कुछ लिखना है, इसमें तो क्या होगा, कंट्रोल प्लस टैब दबाने के यहाँ पे जो लिख रहे होंगे फिर यहाँ से यहाँ स्विच हो जाएगा। कंट्रोल प्लस टैब दबाएं, फिर यहाँ से, फिर यहाँ, ऐसे जितनी बार दबाएंगे उतनी बार वो दूसरे उस पर सिलेक्शन पे चला जाएगा। तो क्या होता है, ये वर्तमान में एक्टिव एप्लीकेशन की खुली विंडोज पर टैब को मूव करता है। ये एक कर्सर की तरह काम करता है जिसमें सिलेक्शन अगले सिलेक्शन पे मूव हो जाता है। ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2025 में दीप्ति शर्मा ने आईसीसी महिला ऑलराउंडर रैंकिंग में कौन सी रैंक हासिल की है? वो की है 5वीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन दिया है सभी बाइक सड़क हैं, तो बना लेते हैं सभी बाइक जो है सड़क है, ये हो गई सभी बाइक सड़क। कुछ सड़क टीवी है, ये हो गई कुछ सड़क टीवी। कुछ टीवी कप है, ये हो गया कुछ टीवी कप। निष्कर्ष क्या निकला, सभी सड़क बाइक है, सड़क ये रही और बाइक ये रहा। अब बाहर से अंदर की तरफ जाते हुए कुछ वाली स्टेटमेंट सही होती है, यहाँ सभी सड़क का रहा तो ये गलत हो जाएगा। सभी सड़क टीवी है, सड़क ये रहा, टीवी ये रहा, इनका कुछ ही सर्कल आ रहा है तो कुछ वाली स्टेटमेंट सही होगी, तो सभी वाली बात कहिए तो ये भी गलत हो जाएगा। आंसर क्या होगा, ना तो निष्कर्ष 1 ना ही 2 अनुसरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईआईएफए अवार्ड 2025 में मडगांव एक्सप्रेस के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक पदार्पण का पुरस्कार किसने जीता है? वो है कुणाल खेमू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो है हमें समुच्चय दे दिए गए हैं, जो इनमें रिलेशन लगेगा वही हमें आंसर में ढूंढना है। आप लास्ट डेट को फोकस कीजिए। 15 में 2 की गुणा करेंगे तो 30 मिलेगा, 11 में 2 की गुणा करेंगे तो हमें 22 मिलेगा, है ना। 19 में 2 की गुणा करते तो हमें 38 मिलना चाहिए था। 25 में 2 की गुणा करी 50 मिला हमें। 4 में 2 की गुणा करते तो हमें 8 मिलना चाहिए था। 28 में 2 की गुणा करनी थी, ये तो जोड़ के बैठ गया तो ये भी गलत हो जाएगा। केवल हमें एक ही मिला ऐसा, तो ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। बाकी के रिलेशन को हमें चेक करने की आवश्यकता नहीं पड़ी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी सी डी ई एफ और जी एक गोल मेज के परिधि है, उसके केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हुए हैं। तो 7 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7, जो गोलमेज के केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हुए हैं इस तरह से। ठीक है, डी जो है सी के दाएं पड़ोस में बैठा हुआ है, तो सी के दाएं पड़ोस में तीसरे स्थान पर पहला, दूसरा, तीसरा, यहाँ पे हो गया डी। ए जो है बी के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है, तो बी के दाएं से दूसरे स्थान पर कौन बैठा हुआ है? ए बैठा हुआ है। बी जो है सी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो बी यहाँ नहीं बैठ सकता, बी यहाँ नहीं बैठ सकता। ठीक है, अब यहाँ से लॉजिक लगाएंगे तो या तो बी यहाँ पे होगा तब यहाँ पे आएगा, ए आ जाएगा, है ना, या फिर बी यहाँ पे हो तब ए। तो हमें दो पॉसिबिलिटी मिल रही है, तो अभी रुक जाते हैं, बाकी का चेक कर लेते हैं। जी जो है एफ के दाएं ठीक पड़ोस में बैठा हुआ है, जी जो है एफ के दाएं ठीक पड़ोस में बैठा हुआ है, ये दो लोग एक साथ बैठे। सी एफ के बाएं ठीक पड़ोस में बैठा हुआ है, तो एफ इधर है, एफ के बाएं सी हो गया, और सी की हमें पोजीशन पता ही है, तो यहाँ से हम इन्हें हटा दें क्योंकि बी तो यहाँ बैठा नहीं है। सी के जो है दाएं एफ और जी है, ये हो गया एफ और ये हो गया जी, और हमें ये पता है बी बी इधर बैठ नहीं सकता है, तो बी को हम इधर बैठाएंगे, तो बी के दाएं ए इधर हो जाएगा, ये जगह हो जाएगी ए की। ठीक है, खाली जगह किसकी बच रही है? ये हो जाएगा ई की जगह खाली हो गई। जी के बाएं से गिनने पर जी का बायां इधर हो जाएगा। जी और ई के बीच कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं? ई यहाँ पे हैगा। कितने लोग आ रहे हैं? 1 2 3, आंसर क्या हो जाएगा? 1 का 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौण कोशिका का क्या कार्य होता है? गौण कोशिका यानी कि कह लीजिए सेकेंडरी कोशिका हो गई, या इसे कहेंगे सहायक कोशिका। तो इसका जो मुख्य काम होता है वो रंध्रीय है ना, स्टोमेटा। स्टोमेटा संबंधित कार्य में जो द्वार कोशिका, जो गार्ड सेल होता है, गार्ड सेल का समर्थन करने का कार्य होता है सेकेंडरी कोशिकाओं का, नहीं गौण कोशिकाओं का। जो स्टोमेटा में जो गार्ड सेल लगे होते हैं उसकी सहायता करने का काम करता है गौण सेल। ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। थार रेगिस्तान का अधिकांश भाग भारत में स्थित है, जो डैश राज्यों में फैला हुआ है, वो फैला हुआ है राजस्थान, गुजरात, पंजाब और हरियाणा तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रीवी पर्स क्या होता है? एकीकरण के बाद राजकुमार को दी जाने वाली ये पेंशन हैगी। यूनेस्को ने 24 जनवरी 2025 को कौन सा वैश्विक उत्सव मनाया? वो है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नल किसी टंकी को 18 घंटे में भरता है, तो हमने मान लिया ए है जो 18 घंटे में भरता है। दूसरा नल पूरी भरी टंकी को 19 घंटे में खाली कर सकता है, वो हमने बी मान लिया जो 19 घंटे में खाली कर सकता है, उसे माइनस ले लिया। यदि टंकी प्रारंभ में पूरी खाली है, पहले हम इनका एलसीएम निकाल ले, क्या आएगा? 18 गुणा 19 आएगा, है ना, 18 से भाग करेंगे 19 आ जाएगा, और ये 18 आ जाएगा, ये खाली कर रहा है तो माइनस में हो जाएगा। टंकी प्रारंभ में पूरी खाली है, दोनों नल एक साथ खोल दिए जाते हैं, तो ए और बी दोनों की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 19 माइनस 18 1 हो जाएगी। ठीक है, तो टंकी का 1/3 भाग भरने में कितना समय लगेगा? ये फुल कैपेसिटी है, इसका 1/3 भाग ही भरना है ना, दोनों को एक साथ काम करना है, दोनों की मिला के एफिशिएंसी 1 है, तो 1 से भाग कर देंगे। 1 से तो कुछ नहीं कटेगा, 3 से कट जाएगा 6 बार में, और 19 6 का होता है 114, तो 114 घंटे लगेगा। ऑप्शन 1 का 114 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विपुल अपनी आय का 55% खर्च करता है, यदि वह 18,000 की बचत करता है, ठीक है, तो उसकी आय ज्ञात कीजिए। आय जो है उसकी 100% हो गई। ठीक है, इसका वैल्यू निकालना है, और जो है 18,000 की बचत करता है, 55% खर्च कर रहा है, तो बचाएगा कितना? 45% बचाएगा। इस 45% की कीमत दी है 18,000। बस क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x क्या हो जाएगा? 45% आ जाएगा, बटे में ऊपर आएगा 100% गुणा 18,000।
प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा, 5 से भाग करेंगे तो ये 9 बार में चला जाएगा और 5 से ये 20 बार में चला जाएगा, 9 से 2 बार में चला जाएगा। ठीक है, 2 दूनी 4 हो जाएगा और ये 3 जीरो, 1 2 3 कितना हो जाएगा 40,000। ऑप्शन 3 का 40,000 करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसमें प्राचीन तमिल साहित्य से 8 काव्य संकलनों का संग्रह है? वो है एतुतोके से। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? अब यहाँ देखेंगे 4 5 9 प्लस का 9 हो रहा है और यहाँ पे देखेंगे तो 5 2 7 13, यहाँ पे 23 जुड़ रहा है। यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे प्लस का 9 हो रहा है और यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे 23 जुड़ रहा है। यहाँ पे प्लस का 9 जुड़ रहा है और यहाँ पे अगला क्या हो जाएगा 23 जुड़ जाएगा। कितना हो जाएगा 9 3 12 हो जाएगा। 2 3 1 4 142। ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। इस प्रश्न और अक्षरों के लिए ये अक्षरों के कोड दिए गए। अब जो शर्तें लागू होंगी वो इसमें अप्लाई करेंगे और इसका आंसर को हम निकालेंगे। शर्तें पढ़ते हैं। यदि पहला अक्षर स्वर है, क्या पहला अक्षर स्वर है? नहीं, तो ये शर्त कट जाएगी। यदि पहला और अंतिम अक्षर स्वर है, क्या पहला अक्षर स्वर है? नहीं, तो ये कट गया। यदि दूसरा और तीसरा अक्षर स्वर है, दूसरा और अंतिम अक्षर, दूसरा भी हो रहा है और अंतिम अक्षर भी स्वर हो रहा है, तो ये शर्त अप्लाई होगी। क्या कह रहा है कि तो इनके कोटों को आपस में बदला जाना चाहिए। तो यू का कोट आ जाएगा दूसरे नंबर पे और ई का कोट आ जाएगा दो आखिरी नंबर पे। एस का कोट क्या है? एस का कोट है 8। ठीक है, और जो है और बाकी का एम का कोट क्या हो जाएगा? एम का कोट हो जाएगा 4, टी का कोट हो जाएगा स्टार। तो 8 7 4 स्टार 2, 8 7 4 स्टार 2, ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। किसी निश्चित कोड भाषा में इसको जो है इस तरह से कोड किया गया, इस पूरे को इस तरह से कोड किया गया। दी गई भाषा में ड्राइव को किस प्रकार कोड बद किया गया? अब ड्राइव देखेंगे, ड्राइव यहाँ आ रहा है और ड्राइव यहाँ आ रहा है, यानी एक ऐसा कोड होगा जो दोनों में कौन होगा। जेड आई देखें, जेड आई यहाँ पे भी है, तो ड्राइव का कोड हो जाएगा जेड आई। ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस त्रियक का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए 3 त्रिकों में समान पैटर्न का अनुसरण करता है। दोनों त्रिक समान पैटर्न का अनुसरण करते हैं। तो नंबर लिख लेते हैं। पहले वाले का एन का नंबर हो जाएगा 14, के का हो जाएगा 11, आर का हो जाएगा 18, ओ का हो जाएगा 15, बी का हो जाएगा 22, एक्स का हो जाएगा 24। यहाँ देखिए ये प्लस का 4 हुआ, यहाँ पे प्लस का 4 हुआ, यहाँ पे भी प्लस का 4 हुआ और यहाँ पे प्लस का 9 हो जाएगा। तो प्लस का 9 इसमें हुआ है तो बस इसी एक को चेक कर लेते हैं। एम का नंबर हो जाएगा 13, 13 में 9 जोड़ देंगे तो 22 मिलना चाहिए जो इसका नंबर हो रहा है। बस यही लास्ट डेट चेक कर लेते हैं। के का नंबर होता है 11, 11 में 9 जोड़ेंगे तो 20 मिलना चाहिए था, यहाँ पे होना चाहिए था टी, तो के से टी का रिलेशन नहीं मिलेगा, के से टी का मिलना चाहिए था, है ना, तो ये भी कट गया। इसमें चेक करें के से हमें टी मिल रहा है, यहाँ चेक करें 12, 12 में 9 को जोड़ेंगे तो हमें 21 मिल रहा है जो हमें यहाँ पे मिल रहा है ना, 2 में हमें मिल रहा है तो हमें बाकी का भी रिलेशन चेक करना पड़ेगा। तो आई का नंबर होता है 9, 9 में 4 जोड़ेंगे तो हमें 13 मिलना चाहिए था जो यहाँ पे 14 दिया हुआ है, तो ये भी कट जाएगा। इसको चेक करने की जरूरत नहीं, तो यही हमारा आंसर 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 पेन और 8 पेंसिलों की कीमत 259 है ना, तो 6 पेन है और 5 पेंसिल, पेंसिल को हमने पी लिख दिया और पेन को पूरा का पूरा लिख दिया, है ना। कितनी कीमत है? 259 है। यदि एक पेन की कीमत 9 रुपए कम हो जाती है तो पेन की कीमत 9 रुपए कम कर दी हमने, और एक पेंसिल की कीमत 4 रुपए बढ़ा दी, तो पेंसिल की कीमत 4 रुपए बढ़ा दी, तो 19 पेन और 2 पेंसिल की कीमत। अब ये पेन है 19 और 2 पेंसिल की कीमत, ये हो गया 2 पेंसिल की कीमत 90 हो जाती है। ठीक है, तो 13 पेन और 2 पेंसिल की मूल कीमत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से हमें पेन और पी के मूल वैल्यूज को निकालना होगा। पहले इसको सोल्व कर रहे हैं, ये हो जाएगा 19 पेन और ये माइनस 19 की 9 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 171, और ये कितना हो जाएगा 2p और प्लस का 8 बराबर 90 हो जाएगा। तो 19 पेन और ये 2p,
ठीक है, इसमें जो है ये सब सबको उधर ले जाएं, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 782 प्लस का 171 जोड़ दें कितना हो जाएगा, 213 और 17 और 8 कितना हो जाएगा, 25, 253। तो यहाँ पे लिख लेते हैं पूरे का पूरा, तो 19 पेन प्लस 2 पेंसिल की जो है कीमत कितनी हो जाएगी, 253। और हमें पता है 6 पेन और 5 पेंसिल की कीमत है 259। ठीक है, तो किसी एक को बैलेंस कर लीजिए, तो हम ये पेंसिल को कर लेते हैं, तो 2 की गुणा हो जाएगी, 2 की इधर हो जाएगी, 5 की गुणा हो जाएगी, 5 की गुणा इधर हो जाएगी, इधर 5 की गुणा, 5 की गुणा इधर, 5 की गुणा इधर हो जाएगी, और नीचे वाले में 2 की गुणा हो जाएगी, 2 की इधर और 2 की इधर हो जाएगी। तो घटा देंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा, है ना। 19 बचे हो जाएगा 95 और 6 दूनी हो जाएगा 12, तो 95 माइनस का 12 पेन हो जाएगा। और ये हो जाएगा, ये पूरे का पूरा 5 दूनी 10 हो गया, 5 दूनी 10, ये कट जाएगा बराबर, इसकी गुणा कर लें, 5 तियां 15 हासिल 1, 25 25 25 का 26 हो जाएगा, 2 5 दूनी 10 और 2 12 हो गया, 9 दूनी 18, 5 दूनी 10 और ये 1 हो जाएगा, 2 दूनी 4 1 5। ठीक है, इसको इसमें से घटा देंगे, कितना बचेगा, ये 65 में से 18 घटाएंगे 47 हो जाएगा, 12 में से 5 को घटा देंगे 7 हो जाएगा, इसमें से घटा देंगे 3 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा। देखेंगे 83 से ये 9 बार में चला जाएगा, तो पेन की कीमत हमें कितनी मिली, 9 रुपए मिली है। इस 9 को हम किसी एक भी इक्वेशन में रख देंगे, है ना, इसमें रख देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, ये इक्वेशन नंबर 1 थी हमारी। ठीक है, तो नोचिंग हो जाएगा 54, 54 को इधर ले जाएंगे, कितना हो जाएगा, 5 पेंसिल बराबर 259 माइनस हो जाएगा 54, घटा देंगे, 9 में से 5 जाएगा तो ये 9 में से 4 जाएगा 5 हो जाएगा, 5 में से 5 जाएगा 0 और ये हो गया 2, ये 5 है, 5 से भाग करेंगे 5 चौक 20 और ये 1, तो एक पेंसिल की कीमत मिली हमें 41। 13 पेन और 2 पेंसिल की मूल कीमत हमें मिल गई है ना, तो 13 पेन एक पेन की कीमत है 9 प्लस जो है 2 पेंसिल एक पेंसिल की कीमत है 41, इसकी हमें कीमत बतानी है। तो 2, ये हो गया 4 दूनी 8 और 13 सते ओ 13 निमा कितना हो जाएगा, ये 117, 7 और 2 9, 18 और ये 11 और 8 19, तो 199 इनकी कुल कीमत हो जाएगी। ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से सबसे बड़ा अनुपात ज्ञात कीजिए। सबसे बड़ा अनुपात ज्ञात करना है तो क्या होना चाहिए, अंश जो है सबसे बड़ा हो, है ना, और हर जो हो सबसे छोटा हो, तो वो रेशो वैसे ही सबसे बड़ा मिल जाएगा। ठीक है, बस आपको यही चेक करना है। अब देखेंगे ये 60 से जो है छोटा है, 57 से छोटा है, लेकिन इससे जो है बड़ा है। कोई बात नहीं, अब अंश को चेक कर लें, अंश जो है इससे बड़ा हो गया और इससे बड़ा हो गया, लेकिन इससे छोटा हो गया। तो अब इसको कंपेयर करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 24/54 और ये हो गया 28/60, है ना। इसमें देखिए थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, तो 24 में 4 जोड़े तो 28 आ रहा है, यहाँ 54 में 4 जोड़े तो 58, तो तब ये रेशो बराबर आता, लेकिन ये 60 हो गया तो ये बड़ा हो गया, तो ये छोटा आने वाला है ना, तो यही हमारा बड़ा हो जाएगा, ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी सी का वेतन जो है 3 10 8 के अनुपात में है, यदि उनके वेतनों में क्रमशः 10%, 61% और 20% की वृद्धि की जाती है तो उनके वेतनों का नया अनुपात क्या होगा। अब देखिए ए बी और सी, है ना, इसका जो है वेतन है 3 के अनुपात में, इसका 10 के और इसका 8 के अनुपात में। तो ए में 10% की वृद्धि की जा रही है, तो आप 100% ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 110% हो जाएगा। ठीक है, इसका कितना हो जाएगा, 161% हो जाएगा, और इसका कितना हो जाएगा, 120% हो जाएगा। बस सॉल्व कर लेंगे, प्रतिशत से ये प्रतिशत चला गया, ये प्रतिशत चला गया,
जीरो से ये जीरो चली जाएगी, ये जीरो चली जाएगी और ये जीरो चली जाएगी। ठीक है, और कुछ जाने वाला है नहीं, देख लेते हैं। 11×3 = 33 हो गया, ये 161 हो जाएगा और ये हो जाएगा 12×8 = 96। तो हमें रेशो क्या मिलेगा, 33:161:96। ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। त्रैमासिक रूप से संयोजित होने वाली 40% वार्षिक ब्याज दर है ना, त्रैमासिक और यानी हर 3 माह में कैलकुलेट होगा। एक साल में होते 4, तो हम 4 से भाग कर दें यानी 10% हो गया त्रैमासिक। ठीक है, वार्षिक अब 10% त्रैमासिक की दर से 2,40,000 पर एक वर्ष में अर्जित चक्रवर्ती ब्याज निकालना है। अब देखिए 4 के लिए हो गया, तो 4 के लिए कैसे करेंगे, 10% हो गया, 10 को इसको बटे में करेंगे, प्रतिशत हटाएं, बटे में 100 आ गया, ये आ गया 1/10 आया। ये प्रिंसिपल होता है और ये इंटरेस्ट होता है। और लिखना क्या हमें, प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशो लिखना है। तो प्रिंसिपल है 10, अमाउंट क्या हो जाएगा, 10 और 1 11 हो जाएगा। ठीक है, ये 3 माह है, तो एक साल में 4 के लिए हो जाएगा, तो यहाँ पे 4 की पावर कर देंगे। अब 10 की पावर करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 10,000 हो जाएगा। और इसकी पावर करेंगे 121 में 21 की 11 की गुणा कर दीजिए, 13331 हो जाएगा। और फर्दर 11 की गुणा करेंगे, 14641, तो 14641 हो जाएगा ये। ठीक है, निकालना क्या आपको, ब्याज निकालना है। तो ये प्रिंसिपल हुआ, ये अमाउंट हुआ, इसका डिफरेंस ही तो ब्याज होगा। ब्याज कितना आ जाएगा, 4641, ये ब्याज हुआ। ठीक है, ये प्रिंसिपल है और प्रिंसिपल की वैल्यू दी है 2,40,000, 2,40,000, ये 2 जीरो हो गया। ठीक है, अब देखेंगे ये जो है 1 2 3 4 जीरो है, तो इसका कितना गुना है, 24 गुना है। तो बस इसमें भी 24 की गुना कर दीजिए। गुणा करें, यूनिट डिजिटल फोकस किए, 4 आएगा लास्ट में, 4 देखेंगे और किसी में आ नहीं रहा है, तो ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। चाहे तो आप पूरी गुणा कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर संख्या समूह दी गई श्रृंखलाएं प्रश्न चिन्ह के स्थान पर जाने वाले तार्किक रूप से पूर्ण हो जाएगी। अब देखेंगे यहाँ पे ये -3 हुआ, फिर से -3 हुआ, अगला -3 हुआ और 26 में -3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, हमें एक नंबर और चेक करना होगा। तो क्यू का नंबर होता है 17, आर का होता है 18, एस का नंबर होता है 19, टी का होता है 20, अगला क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। 21 किसका होता है, यू का, तो यू 23, ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। ब्रिटिश भारत में नगर पालिका शासन पहली बार कब शुरू किया गया था, वो किया गया था 1687 में। 5 संख्याओं का योग ये हमें दिया है 655, पहली 2 संख्याओं का औसत हमें दिया है ये, तो 2 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, दोनों की गुणा हो जाएगी, 4 और 4। तीसरी संख्या में ये दिया 1 to 9, शेष 2 संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। अब देखिए 5 संख्याओं का योग हो गया, ये 2 संख्याओं का और ये 1 संख्या का, तो 5 में से 2 घटा दिया और 1 घटा दिया, तो कितना बचेगा, 2 संख्याओं का योग बचेगा ये। ठीक है, और 2 संख्याओं का पूछा गया औसत, तो 2 से भाग कर देंगे। ठीक है, बस सबको घटा दीजिए। इसको पहले इसको घटा लेते हैं, कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 5, इसमें से 1 to 9 और घटा देते हैं, बटे में हो जाएगा 2, तो 11, 11 में से 9 जाएगा, ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा यहाँ पे फर्दर 9 जाएगा, 9 में से 2 जाएगा, 7 हो जाएगा, ये 4 हो, 4 में से 1 3, 2 से भाग कर दें, कितना हो जाएगा, 1 8 और 6, 186, ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। मानव विकास रिपोर्ट 2025 में कौन सा देश चौथे स्थान पर है, वो है डेनमार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लस और माइनस को परस्पर बदल दिए, तो ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, गुणा और भाग को परस्पर बदल दिया जाए, ये भाग हो गई और ये गुणा हो गई। तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, ये हमें देखना है। तो सबसे पहले भाग कीजिए, 9 से 9 चौक 36 और ये एक बार में चला जाएगा, इसकी गुणा कर दें, कितना हो जाएगा, 810 -41 प्लस का 32 हो जाएगा ये। इसमें घटा देंगे हम, इसमें तो कितना आएगा, ये माइनस का 9 आएगा, 810 में से 9 को घटा देंगे, ये हो जाएगा 801, ऑप्शन जो है हमारा 801 करेक्ट हो जाएगा।
ए बी सी डी जी एच आई एक गोल मेज के परिता मेज के केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हुए हैं। तो 7 लोग हैं। 1 2 3 4 5 6 7 लोग हो गए। ठीक है। आई के बाईं ओर से गिनती करने पर, तो आई को इधर बैठा, आई का बायां इधर हो जाएगा। आई और एच के बीच 3 व्यक्ति बैठे हुए हैं। 1 2 3 आई और एच के बीच 3 व्यक्ति हो गए। जी के दाईं ओर से गिनने पर ए और जी के बीच में 3 व्यक्ति बैठे हो, तो जी के दाईं ओर से गिनने पर 1 2 3 ए और जी के बीच 3 व्यक्ति बैठे हुए हैं। सी जो है ए के ठीक दाईं ओर पड़ोस में बैठा हो, तो ए तो यहाँ पे ए के ठीक दाईं पड़ोस में कौन हो गया, सी हो गया। बी जो है सी के जी के साथ साथ एच का भी निकटतम पड़ोसी है। अब बी जो है जी के साथ साथ एच का भी निकटतम पड़ोसी यानी बीच में आएगा, तो एच यहाँ हो सकता है और जी इधर हो सकता है। और कुछ दिया है और कुछ नहीं दिया है, बस अब इसको हमें रिलेशन को लगाना है। तो देखिए यहाँ पे हमें 2 रिलेशन मिला और यहाँ पे हमें 3 एक साथ 4-5 रिलेशन मिल रहे हैं। तो हम एक नया सर्कल बनाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ से इसे अरेंज करते हैं। तो जी के दाएं से 1 2 3 छोड़ के ए हो जाएगा और फिर सी हो जाएगा। ये हो गया। और हमें पता है आई के अगर दाएं से गिने तो तीसरे स्थान पर एच होना चाहिए। आई को इधर रखें तो 1 2 3 यहाँ पे हो जाएगा, एच हो जाएगा। ठीक है, या एक इधर से हो जाएगा। आई को इधर रखें तो 1 2 3 एच इधर आ जाएगा, है ना। ये 2 पॉसिबिलिटी हो रही है, या तो इधर आई होगा या इधर एच होगा। ठीक है, एक हमें रिलेशन दिया हुआ है जी और एच के बीच में बी होना चाहिए। तो जी और एच के बीच में जो है बी होना चाहिए। यहाँ पे कोई गैप ही नहीं बना है ना इस वाले में, जी और एच के बीच में, लेकिन यहाँ से जी और एच के बीच में गैप बन रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा बी। इसका मतलब है यहाँ पे है आई, तो यहाँ से आई हट जाएगा, है ना। आई के तीसरे स्थान पर एच हो गया। अब ये खाली जगह किसकी बच गई है, ये हो जाएगा डी। डी के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर कौन है, तो डी का बायां इधर हो जाएगा। दूसरा स्थान देखिए कौन मिलेगा, बी मिलेगा। ऑप्शन 3 का भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर संख्या समूह दी गई श्रृंखला प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखे जाने पर तार्किक रूप से पूर्ण हो जाएगा। यहाँ पे देखें 4 3 7 हो रहा है, यहाँ पे भी देखें 7 हो रहा है, यहाँ पे भी 7 हो रहा है। अगला 7 जोड़ दें कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। इसमें नहीं है और इसमें नहीं है, एक डिजिट हमें एक और चेक करना पड़ेगा। के का नंबर होता है 11, एन का होता है 14, क्यू का होता है 17, टी का होता है 20। तो यहाँ पे +3 +3 +3 हो रहा है, तो 20 में 3 जोड़ देंगे, यहाँ में 23 हो जाएगा। 23 होता है डब्लू का, तो डब्लू 54। ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। भारत ने स्वतंत्रता के बाद आयात प्रतिस्थापन अधिग्रहण की नीति अपनाई। 1980 के दशक तक आईएसआई के नेतृत्व वाली कार्यनीति के समक्ष निम्नलिखित में से क्या सामान्य बाधा थी, वो थी तकनीकी पिछड़ापन का होना। यहाँ पर हमारा जो है पार्ट 1 कंप्लीट होता है, जिसमें हमने 1 से लेकर के 50 क्वेश्चन डिस्कस किए। इस वीडियो की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी कर को ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। इसी तरह की वीडियो के लिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।